हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड हेल्पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे, राइट टू रिपेयर। तो दोस्तों, ये राइट टू रिपेयर है क्या? तो दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया रूल रेगुलेशन अपडेट किया है जो है राइट टू रिपेयर। दोस्तों, आपने शायद इसके बारे में सुना होगा। राइट टू रिपेयर जो इंडियन गवर्नमेंट ये नया रूल लेके आई है, इस रूल से बहुत ही बेनिफिट होगा कंज्यूमर्स को। तो ये राइट टू रिपेयर है क्या बेसिकली, आज इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, राइट टू रिपेयर बेसिकली एक अधिकार है अपने डिवाइसेस को, अपने अप्लायंसेस को, अपने प्रोडक्ट्स को रिपेयर कराने का अपनी मर्ज़ी से, अपने तरीके से। दोस्तों, पहले क्या होता था, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट होता था वो ख़राब होता था तो हमें उनके सर्विस सेंटर जाके रिपेयर कराना पड़ता था और वारंटी पीरियड होती थी। हम उन वारंटी पीरियड में जाके उसे रिपेयर कराते थे और काफ़ी कॉस्टली पड़ता था वो। बट अगर हम वारंटी पीरियड के अंदर भी वो बाहर से रिपेयर कराते हैं वो प्रोडक्ट को, तो उसकी वारंटी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। ऐसी बड़ी बड़ी काफ़ी कंपनीज़ हैं जिनके साफ साफ रूल रेगुलेशंस में ये लिखा हुआ है, अगर आप बाहर से रिपेयर कराओगे तो आपका जो प्रोडक्ट वारंटी में है उसकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी। बट अब ऐसा नहीं होगा। इस नए राइट टू रिपेयर लॉ के आने के कारण ये चीज़ चेंज हो गई है। अब कंपनीज ये हक अब कंज्यूमर्स का है कि वो कंपनी से रिपेयर कराना चाहती है या बाहर लोकल मार्केट से रिपेयर कराना चाहती है। तो दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। इससे ज़्यादा प्रॉफिट कंज्यूमर को हुआ है। कंज्यूमर को बहुत ईज़िली और बहुत ही चीप रेट पे, बहुत ही कम कॉस्ट में हम अपने डिवाइसेस और अप्लायंसेस को रिपेयर करा सकते हैं और इवनली खुद भी रिपेयर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये जो नया राइट टू रिपेयर रूल है वो इम्प्लीमेंट कर दिया है। धीरे धीरे वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो जाएगा और उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही बेनिफिशियल है कंज्यूमर्स के लिए। तो एक गवर्नमेंट की वेबसाइट भी है राइट टू रिपेयर, आप जाके उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। काफ़ी कंपनीज़ ने वहाँ रजिस्टर्ड किया है, इंक्लूडिंग बड़ी बड़ी कंपनीज़। जैसे कि मोबाइल में आप कह सकते हो एप्पल बहुत ही लग्जरियस फ़ोन माना जाता है और अगर एप्पल रिपेयर कराने जाए उसका ख़र्चा बहुत आता है। चाहे उसकी स्क्रीन टूट जाए, चाहे उसकी बैक टूट जाए या कोई भी इशू होता है तो बहुत ज़्यादा ख़र्चा आता है और वही बाहर से कराएं वो बहुत ही कम प्राइस में हो जाता है। तो ये कंपनी की पॉलिसीज़ है जिसके कारण कंपनी चाहती है कि हम मोबाइल रिपेयर ना करा के एक नया प्रोडक्ट परचेज़ कर ले। बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती है, तो वो अपने प्रोडक्ट और अप्लायंसेस को बेचने के लिए ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। बट ये राइट टू रिपेयर आने के बाद हम अपने प्रोडक्ट को, अपने अप्लायंसेस को, या जो भी आपका है, मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन है, कोई भी डिवाइस है, एनीथिंग, आप वो बाहर से भी रिपेयर करा सकते हैं। और इवन अगर आपको कस्टमर सर्विस सेंटर जाते हैं और आपको कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट है और वो कहते हैं कि इसका ये पार्ट नहीं मिलता, अब ये जो प्रोडक्ट है बहुत साल हो गए हैं, अब इसके प्रोडक्ट्स की जो पार्ट्स है वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, तो अब उनको अवेलेबल करने पड़ेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट के राइट टू रिपेयर में ये भी है कि अगर वो पार्ट्स नहीं है इस टाइम, अब कंपनी नहीं बनाती है, बट किसी कंज्यूमर को रिक्वायरमेंट है, इवन सिंगल कंज्यूमर को भी कोई, तो उनको वो पार्ट दोबारा बनाना पड़ेगा और जैसे तैसे उनको देना पड़ेगा या लगा के देना पड़ेगा, उनके डिवाइस को फिक्स करना पड़ेगा। तो ये रूल आने से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा कंज्यूमर्स को जब ये टोटली जो रूल है पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाएगा प्रॉपरली। तो ये बहुत ही अच्छी कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी एक शुरुआत है इंडियन गवर्नमेंट की। और इससे क्या होगा कि जो लोकल मार्केट में रिपेयर करने वाले पर्सन्स हैं उनके लिए भी इनकम सोर्स में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, उनकी इनकम अच्छी खासी होगी। और बट ऑब्वियसली अगर जितने भी ये हम रिपेयर कॉस्ट होती है, बाहर की मोस्टली कंपनीज़ होती है ये, तो वो उनसे करवाते हैं सर्विस सेंटर से, तो वो पैसा बाहर ही जाता है। तो अब इंडिया में रहेगा, पैसा इंडिया में ही होगा, तो इससे बहुत ही इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा और कंज्यूमर्स को भी।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको राइट टू रिपेयर के बारे में नॉलेज मिली होगी। ये लॉ बहुत ही नॉलेजफुल है। आप जाके इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कौन कौन सी कंपनी से रजिस्टर्ड करा लिया है, कौन सी कराने लगे हैं। बहुत ही जल्द ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज जो इंडिया में हैं वो यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएंगी और ये प्रोसेस बहुत ही बढ़िया तरीके से अगर चलेगा तो कंज्यूमर को बहुत ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको ये इस राइट टू रिपेयर लॉ के बारे में अच्छी नॉलेज मिल गई होगी। अगर आप कुछ भी इसके बारे में और जानना चाहते हैं डिटेल में तो आप वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। राइट टू रिपेयर की गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों फिर हाजिर होऊंगा कुछ नए टॉपिक के साथ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।